मुद्दे का शो जो हर संडे देखते नमस्कार हैं। आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन कीवी प्रेजेंट्स द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे अब इस हफ्ते की सारी 12 न्यूज views की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। स्टूडेंट्स की मांग मान ली गई है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये देखो, कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, पर मेरा खुराफाती दिमाग, सोचो अगर कल मोदी जी आके कहते कि देखो रेजिग्नेशन देने की बात हुई थी, एक्सेप्ट करने की नहीं। फ्रेंड्स, पर इस पूरे कार्यक्रम के बाद कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। इस्तीफा इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रोटेस्ट एक मास मूवमेंट बन चुका है। मीडिया कंट्रोल, नैरेटिव, सारे पैंतरे अपना लिए गए। रुक ही नहीं रहा था, रोक ही नहीं पा रहे थे, आखिरी में मारा गया ईगो बच्चों तोड़ना को। ही पड़ा। मैं एकदम मस्त। दूसरा, ये एक ऑर्गेनिक मूवमेंट बना। इसमें कोई भी पाकिस्तान, चाइना या फॉरेन फंडिंग नहीं थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने खुद क्लैरिफाई की, वरना चाइना फंडिंग होती तो नड्डा साहब वांगचुक को मंचाऊ सूप नहीं पिला रहे होते। भाई जो लोग भी उसको बोल रहे थे ना, जो लोग भी उसको बोलते फॉरेन फंडिंग ये वो उनका तो हालत खराब हो गया होगा भाई। जेपी नड्डा खुद आके फास्ट फूड मार भाई। बहुत 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 ट्रोलिंग की चीजें है भाई। ये 1950 के टाइम पे चाइना की जीडीपी 239 बिलियन डॉलर और पॉपुलेशन 554 मिलियन थी, और इंडिया की जीडीपी 220 बिलियन डॉलर के आसपास और पॉपुलेशन 376 मिलियन थी। पर फिर भी हम पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए इसका आइडिया नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। हुए जेपी नड्डा, ये जेपी नड्डा, ये क्या करता है मुझे नहीं, शायद सीआईए का है क्या, आई डोंट नो हु द हेल इज दिस गाय। एक और बस नाम पॉइंट जो सुना मैंने सरकार इसका। सुन ले तो अच्छा है, समझ ले तो बेहतर है। पीपल आर नॉट स्केर्ड एनीमोर। लेट्स पिछले गो। कितने सालों से जिसने सवाल पूछा, जिसने प्रोटेस्ट किया, उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाए गए, उसको फंडेड बता दिया गया, उसको डिस्क्रेडिट किया गया। अब इतने सारे लोग एक साथ आए, ये नैरेटिव पता नहीं यार, अंकित, मैं आपने बता रहा चला हूं। के भी मुझे देखा, पता नहीं चले। एक और पॉइंट, टीवी न्यूज की रीच और क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। Zero। ये मूवमेंट सोशल मीडिया से शुरू हुआ और सोशल मीडिया पे ही आके इसको खत्म करना पड़ा। गोदी मीडिया को फ्रेंड्स, ब्रो हाउ आर यू मेकिंग सो गुड थंबनेल, आई नीड सम सजेशन प्लीज। डीएम में आ जा यार, कुछ बता दूंगा, बाकी मैं बनवा लेता हूँ यार। कुछ खुद से बनाता हूँ, कुछ बनवा लेता हूँ मैं। खरीद के खुद सोशल मीडिया पे आ गए। देखते ही देखते पूरी न्यूज मीडिया कैसे कुछ सोशल मीडिया पे आ गई। क्रेजी लाइन भाई। मैं तो कल से बहुत खुश हूँ आप के लिए। और डब्बा क्या मिठाई खाया खिला, मैं अगर तुम्हें खिला पाता ना, मैं सबको मिठाई खिलाता यार। एक्चुअली में खिलाता, जितने लोग यहाँ बैठे हो सबको खिलाता यार मैं। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए और कैमरा एंगल भी बदल गया। थैंक यू फ्रेंड्स। वैसे मोदी Thank you, टेलीप्रॉम्प्टर friends। यूज करते ही हो, बस रिंग लाइट और सीख जाओ। सौरभ जोशी, ध्रुव राठी आसपास भी नहीं है आपके। मैं सब्सक्राइब करता हूँ, आपको पता है। भाई लिटरली टेलीप्रॉम्प्टर आंखों में चमक रहा होता है। आपको अभी कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। इस मामले में ये नहीं कैमरा कहा जा एंगल। सकता, क्योंकि अगर ये रेजोल्यूशन पहले कभी कभी जब बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ की लड़कियां सुंदर होती हैं, सोचता हूँ चला जाऊं। गौरव भैया हेलो, जब वो आपसे हक करने आई तब तो आपने भगा दिया उसको। आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? ए हर्ष, मोदी जी कौन सा कैमरे से व्लॉग करते हैं? मोदी जी के पास तो पूरी न्यूज मीडिया है व्लॉग के लिए, कैमरा क्यों चाहिए उन्हें? आ गया होता तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ना जंतर मंतर पे इतने लोग आते, ना 20 तारीख का वो कांड होता, ना इतनी माथा पच्ची होती। एक बार बैक ट्रैक करके देखते हैं। नाउ क्रेडिट वेयर ड्यू, इट ऑल स्टार्टेड ऑन कॉकरोच जनता पार्टी इंस्टाग्राम पेज, जो इसलिए बना क्योंकि चीफ जस्टिस ने यूथ को धुरंधर! cockroaches कहके संबोधित कर दिया था। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. धुरंधर! They don't have any place in profession. अभिजीत दीपके, जो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया में पहले काम कर चुका था, उसने एक फिर पेज बनाया कॉकरोच जनता पार्टी, और रातों रात वो पेज 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3, सीधा 20 मिलियन के पार पहुंच गया। फिर वहाँ अमेरिका लश्कर से जो आया, ग्रो जंतर हुआ मंतर ना पर ये। प्रोटेस्ट किया, देश के अलग अलग सिटीज में प्रोटेस्ट किया, और फिर 18 तारीख को जंतर मंतर पर धरना दिया। फिर जो इंटरनेट ट्रेंड शुरू हुआ, वो इंटरनेट ट्रेंड की तरह ही खत्म होने लगा। एक पॉइंट ऐसा आया था लगभग 24 जून के करीब, जब बहुत ज्यादा लोग नहीं आते थे वहां पे, लेकिन 28 जून को सोनम वांगचुक आके आमरण अनशन पर बैठे, और उनके अनशन को 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया, किसी ने नहीं सुनी, अंटिल ऐसी फोटोज बाहर आने लगी जहां डॉक्टर्स बोलने लगे कि इनकी हालत अब बहुत खराब हो गई। और इस पॉइंट के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस मूवमेंट से जुड़े। अब चिंगारी शोला सोनम वांगचुक द सोल भाई। सोनम वांगचुक ने लिटरली ही वाज द सोल भाई फॉर दिस मूवमेंट। मोदी जी को इधर पढ़ लिया। लाओ मुझे एक बिस्कॉफ वाली मिठाई देना। बिल्कुल भाई, आजा खिलाता हूँ मैं तुझे, आ जाओ। अने होता है तो बनी 18 तारीख को, जब सुबह सुबह हंगर स्ट्राइक पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ये वाला भाई, ये बहुत क्रेजी कर दिया था उन्होंने।
प्रोटेस्ट के एक दिन पहले सोनम वांगचुक को उठा ले गए भाई। ये तो भाई बहुत गुस्से दिलाने वाला काम, ये था बहुत होता नहीं भाई, तुमने आग में घी डाल दिया था ये वाला काम करके। तो इतना बड़ा मूवमेंट ना भी बनता, इसके बाद से बन गया। आती है सिविल क्लोथ्स में और उनको सफेद कपड़े में लपेट के एम्बुलेंस में डाल के वहां से अबडक्ट करके ले जाती है। नॉट डिटेन, अबडक्ट। एंड देन बिकॉज ऑफ दिस जंतर मंतर पे लोगों का जन सैलाब आने लगा। एंड देन केम द ब्लैक मंडे 20 जुलाई 2026। भाई ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा भाई, ये प्रोटेस्ट, ये दिन हिस्ट्री में लिखा जाएगा भाई। ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी भाई, लिटरली ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी। इतने बच्चों को मारा गया है, इतना पीटा गया है ना, छोटे छोटे बच्चों को, लड़कियों को, औरतों को। भाई साहब जो भी भाई बोल रहा था ना कि भाई स्टूडेंट ये गलत कर रहा है, मतलब स्टूडेंट को मारना, जो वर्ड नहीं आ रहा भाई, इतना वो हो गया है कि सही मारा स्टूडेंट को वो लोग तो भाई। और बीजेपी वाले बोलते हैं हमने तो दिल्ली पुलिस को ऑर्डर ही नहीं दिया था। वाह, तो भाई अगर तुमने ऑर्डर नहीं दिया तो फिर सबको जेल में डालो यार। अपने मनमर्जी कैसे कर रहे हैं ये लोग, टेररिस्ट। ए पार्थ कैसा यार। मेरी मम्मी कह रही है सोनम वांगचुक को ऐसा क्या मिल रहा था उनको, क्योंकि कुछ मिले बिना कोई अपना हेल्थ नहीं बिगाड़ता। सुनो, कुछ लोग होते हैं भाई, तुम्हारे थोड़े रिवोल्यूशनरी बंदे होते हैं जो करते हैं सारी चीज़ें, जो अपना भला छोड़ के बाकी का भला सोचते हैं। अदरवाइज तो सोनम वांगचुक के क्या ही है, वो बाहर आके सेटल हो जाए, उस पर इतना पैसा, इतना फेम है, सब कुछ है, उसको क्या ही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपना ना सोच के दूसरों का सोचते हैं, कुछ होते हैं, अभी भी हैं, उनमें से एक है वो। को संसद चलो का नारा दिया गया और उसमें इतने सारे लोग आए कि ना तो कॉकरोच जनता पार्टी ने, ना सरकार ने, और ना लोगों ने खुद एक्सपेक्ट किया था कि इतने लोग आ जाएंगे। True. एक दिन पहले ही सरकार ने सेक्शन 163 लगा दिया था। मार्च में बहुत लोग आए, बहुत केओस था, और जब सिचुएशन नहीं संभली तो दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने आम जनता पर लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस छोड़ दिए, पेलेट गन्स की बौछार कर दी। इस दिन के पूरे घटनाक्रम को आप इस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हो, जो एट दिस टाइम रिस्ट्रिक्ट की गई है। जो 20 के पहले हुआ उसके पहले आई गेस जो रिस्ट्रिक्ट की गई थी ना, हटा दिया, वहां पे ठीक हो गई है इसकी। मैंने देखी थी यार, काफी अच्छी थी। तुम्हें देखना है क्या इसके बाद? मैंने ये तो पढ़ लिया मैंने। आमिर खान सोनम सर के प्रोटेस्ट पर भी मूवी बनाकर पैसे कमाएगा। उसमें से भी एक हूँ, उसमें से भी मैं भी एक हूँ। ठीक है अंकित भाई, वो भाई समझते हैं कि कोई और नहीं कर रहा है तो कुछ उन्हें ही करना पड़ेगा, बिकॉज दे केयर फॉर द पीपल। लिटरली भाई, ट्रू। अकाउंटेबिलिटी मिली है। जो 20 को हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी अभी सरकार और प्रशासन को देना बाकी है। लड़कियों को सेक्सुअल हैरेस करना, बच्चियों को मार, ये सब देख के तो भाई एकदम पुलिस होता है ना, तो थोड़ा बहुत विश्वास है वो भी उठ गया भाई कि बहन चो तुम क्या कर रहे हो, पुलिस वाले हो तुम, यू आर सपोज टू प्रोटेक्ट द पीपल, सेक्सुअली हरास कर रहे हो वो। भाई इतना आग लग गया देख के भाई, क्या चल रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग, पुलिस और गवर्नमेंट की भैंस के कुत्ता मारना। ये सब कुछ लोगों द्वारा किया गया जो ना वर्दी में थे। ये कौन लोग थे भाई? लिटरली इन लोगों को तो फाड़ के मारो भाई, हाथ पर काट दो ऐसे लोगों के तो। ना नेम टैग थे। पुलिस के थे तो पुलिस ऐसा क्यों करती है, और अगर पुलिस के नहीं थे तो वो वहां क्या कर रहे थे पुलिस के साथ? ये सारे सवाल अभी भी पूछे जाएंगे। जिन्होंने देख लिया वो बाकियों को नहीं, उनकी ही कंट्री है तो चौकीदारों पर ये तो गेट की मत करो। कंट्री है उनके ही तो पीपल है वही भाई। पुलिस आर टू प्रोटेक्ट पीपल, ये कौन से देश में हो रहा है? नहीं, इसलिए बहुत होता है ना कि भाई पुलिस को देख के तुम्हें शांति मिलती है कि भाई वी आर सेफ, बट यहाँ नहीं। मैं एक्चुअली ऐसा हूँ, पर हेल्थ बिगड़ने लगी तो मैं क्विट कर दूंगा, मेरे में पेशेंस नहीं। गोड सोनम वांगचुक, मेरे पापा बोल रहे हैं ये आरएसएस के बंदे थे। होंगे भाई, आरएसएस के ही होंगे, तुम्हारी पूरी बीजेपी आरएसएस की तो है, तो आरएसएस के ही बंदे होंगे। एकदम से गंवार गधे, एकदम से जाहिल लोग, नो एम्पैथी नो सिंपैथी, कुछ नहीं है उनके अंदर। बस नौटंकी करने आ जाओ बजरंग दल। सोनम इट्स डन ब्रो। ओह माय गॉड। अच्छा 20 तारीख को हुआ, 21 तारीख तक उसका एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। इन लोग को जेन्युइन नहीं लगा कि इतने सारे लोगों को आप देश की राजधानी के सेंटर में ब्रूट फोर्स यूज करके हटाओगे और बाद में नैरेटिव ये चला दो कि वो तो प्रोटेस्टर्स ने हमला किया, वो तो वहां पे उन्होंने मारा, हमने तो 100 लोगों को डिटेन किया, 118 तो हमारे घायल हुए हैं, फोटो ऑप्स हो रहे हैं बकायदा। यहां बच्चियों को मारा गया था। एंड नो डाउट उस दिन जो हुआ वहां पे कई सारे पुलिस वाले भी हर्ट हुए थे। रिटेलिएशन में उन पे भी हमला हुआ था, उन पे भी चोटें आई थी। लेकिन आप एक वीडियो रोक सकते हो, उन लाखों को कैसे रोकते जो हर फोन पर रिकॉर्ड हुई थी। और उसके ये बात है, कितना भी पीसफुल प्रोटेस्ट हो ना, किसी एक इंसान को अगर तुम मारते जा रहे हो, वो फेडअप होकर हाथ घुमाएगा ही घुमाएगा भाई। कोई इतना अच्छा नहीं होता कि तुम मारते रहो मैं सहता रहूंगा, इतना अच्छा कोई नहीं होता भाई। तुम किसी को मारते रहोगे तो पलट के मारेगा ही, उसका भर जाता है भाई।
भाई यार सल्लू भाई का कि ट्वीट ट्वीट करते हैं लीड पेपर में पास हो गया, उनका रिजल्ट होगा उन लोगों के पास। पहले होता था गुंडों से बच के रहो, लड़कीबाजी करते हैं, अब होगा पुलिस से बच के रहो। वही भाई, पुलिस आर द रियल एनिमी, मोस्ट करप्टेड एंड मोस्ट यूजर डिपार्टमेंट। ट्रू। $100 करने पे गुंडे आते। इंटरनेट भी तो बंद कर दिया था। हाँ भाई, इंटरनेट तो बंद किया, इंटरनेट बंद किया था, सीसीटीवी कैमरा सारे बंद कर दिए थे वहाँ का, ताकि कुछ बाहर ना जा पाए। नेक्स्ट टाइम जब प्रोटेस्ट होगा तब नहीं होगा पीसफुल प्रोटेस्ट। पीसफुल नहीं हुआ तो भाई, तो तुम्हारी डिमांड कभी मेट नहीं होगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी। और मेरे पापा वोट कांग्रेस को देते हैं, काम आरएसएम से करते हैं। अबे यार, पता है एक टाइम था जब मुझे कुछ आइडिया नहीं था पॉलिटिक्स का, ठीक है। मोदी आया था, बढ़िया आया था। मेरे पापा बोले थे यार क्या ये मोदी हम लोग को बेच खा रहा है, सब कुछ प्राइवेट किए दे रहा है, ठीक है, सब कुछ महंगा किए दे रहा है। और मैं उसको डिफेंड करने गया था यार कि चीज़ें कुछ कर रहा है तो फिर पैसे तो बढ़ेंगे ही ना, चीज़ें महंगी तो होंगी ही ना। मैं डिफेंड करने जा रहा था उस चीज़ को। अब जब सोचने लगता है यार, मैं कितना डम था भाई। मेरे घर वाले स्मार्ट थे, मेरे पापा स्मार्ट थे, उनको पता था मोदी हमें लूट रहा है। क्रेजी भाई, लोग यहाँ उल्टा होता है, मेरे यहाँ उल्टा हो रहा था। वैसे जो हुआ happened too fast, too quick and quite unprecedented। ऑपोजिशन लीडर प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दे दिए। जो सेलिब्रिटीज पहले चू नहीं करते थे, उन्होंने ट्वीट किया, वीडियोस बनाई और उसको कॉल आउट किया। फिर जितनी भीड़ एक दिन नहीं आई, उससे ज्यादा हर दिन आने लगी। फिर मुंबई, अहमदाबाद, पटना, मिजोरम, गोवा, हर जगह हुआ था जयपुर, भाई। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे शहर में प्रोटेस्ट होने लगे। मेरे शहर में प्रोटेस्ट हुआ था जहां मैं रहता हूँ भाई, बहुत छोटा शहर है वो। हैशटैग बॉयकॉट शैडो। भाव से पंगा नहीं शैडो भाई, मैं भी नहीं लेता अपने पापा से। चूज वन, बीजेपी और कांग्रेस, कोई एक करना पड़ेगा कंपलसरी। एंड क्यों? मैं नहीं कर रहा भाई, मैं टट्टी और टट्टी में से कोई टट्टी नहीं सिलेक्ट कर रहा यार। ए जोरो कैसा है? नायरो बोल रहा हूँ मैं। कैसा जोरो भाई? वेलकम टू द स्ट्रीम। कोर्ट के पास गए तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हमारे पास ये वीडियोस वगैरह देखने का टाइम नहीं है। भाई, मीडिया literally। प्रोटेस्टर्स को ही आतंकवादी बता रहा है। दिन में बेचारे रिपोर्टर्स पिट रहे हैं और जिन एंकर्स की वजह से पिट रहे हैं वो रात को फिर जहर फैला रहे हैं। There has been brutal violence carried out by the goons of the CJP. मोदी सरकार का विरोध करने वाले हमारे देश विरोधी गैंग के लोग पुलिस वालों पे मोदी का विरोध करने वाले हमारे देश विरोधी, दोनों एक ही बात तो है। विराट कोहली एक स्टोरी डाल देता, मजा ही आ जाता, बहुत लोग आ जाते। विराट कोहली कभी नहीं डालेगा स्टोरी। बढ़िया, क्या चल रहा है? संडे शो देख रहे हैं अभी यार जोरो भाई। अड्डा और चट्टा चलाने का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जब रेजिग्नेशन आया ना, तो खुशी के साथ साथ एक गुस्सा भी आई कि क्या रेजिग्नेशन के साथ साथ जिस कॉस्ट पे वो आया, उस कॉस्ट का किसी को गिल्ट भी है। कॉस्ट की बात से आपने सुनी लिया होगा कि मामला पॉलिटिकल हो ये गया। तो ऑब्वियसली नो शिट शेरलॉक। अगर इसके बाद भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड नहीं लेती तो डेमोक्रेसी का दमन सिर्फ सरकार नहीं कर रही होती। और उसके बाद से टाइमलाइन एकदम सेट थी। सुबह जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी एक वीडियो बनाती, दोपहर में राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर, और रात को मोदी जी इंस्टाग्राम पे मिलते। थैंक यू फ्रेंड्स। और सोनम अबे यार, विराट कोहली तो इंडिया छोड़ दिया भाई लिटरली। उसको पता नहीं इंडिया की हालत तो छोड़ेगा ही। अरे न्यू एजुकेशन मिनिस्टर जो आया है, क्या लगता है क्या था? टट्टी है भाई, वो भी टट्टी है। जब आपको इतना सपोर्ट किया, आप मेरी कंपटीशन में आ रहे हैं। भाई क्रेजी था भाई। 6 मिनट देखे, आधे घंटे बैठ के देख रहे हैं भाई। वहाँ चक्कर में बहुत स्लो देख रहे हैं अपन। Having said that, like last many protests in the history of this democratic country, जंतर मंतर still remains the heart of the protest. जंतर मंतर का एरिया नहीं, उधर तो कोई भी एरा नत्थू गिरा जा रहा है। कनॉट प्लेस एरिया में इंटरनेट बंद है, शॉपिंग आउटलेट्स बंद है, सब कुछ ट्राई हुआ, लेकिन जंतर मंतर तो जेनजी ने कब्जा लिया था। I'll explain you how जंतर मंतर was। अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हो ना, तो जंतर मंतर के सामने एक रोड है पूरी, है ना, दैट वाज द प्रोटेस्ट साइट। अब जो आसपास के एरिया हैं, जो सीपी के पास लगता है ना, वहां पे तो अनसोशल एलिमेंट्स भी हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वैन्स में भर भर के 4-5 लड़के आ गए, वहां पे हुटिंग कर रहे हैं। पर जो अपने आप में प्रोटेस्ट साइट थी, बहुत ही अच्छी कम्युनिटी स्पेस बन गई थी। एक ह्यूमन चेन लोगों ने बनाई हुई है ताकि रास्ता अलग रखा जा सके। वहां पे कोई लोग पोस्टर बना रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कोई सो रहा है तो उसके लिए लोग खाना लेके आ रहे हैं। पास में एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है, उसमें लिस्ट दी गई हुई है कि ये दवाइयों की हमें जरूरत है, तो कोई
आ रहा है, वो लिस्ट से पढ़ रहा है, जा रहा है मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेके आ रहा है। एक Crazy लाइब्रेरी बहन बनी चो। हुई है तो अपने लोग किताबें डोनेट कर रहे हैं। पता चला कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, खाना पानी की कमी है तो कोई जा रहा है बस पानी ले लेके आके दे रहा है। कोई नहीं जा पा रहा है वहां पे, तो जहां पर है जिस शहर में, वहां से प्रीपे करके वो खाना ऑर्डर कर दे रहा है। प्रोटेस्ट साइट की जैसे बाहर निकलोगे, जोमैटो स्विगी वाले खड़े हुए खाना लेके। दैट इज हाउ सरवाइव किया पूरा मूवमेंट। तो एक क्रेजी भाई है भाई, क्या क्या क्रेजी है भाई, ये लिटरली क्रेजी था। गेस हु? गेस हु? हाँ गेस हु? गेस हु क्या? ए मांशु, वेलकम टू द स्ट्रीम यार। किस चैट में सही क्या? गेस हु क्या? इशू क्लाउड फ्लेक्स, वेलकम टू द स्ट्रीम यार। अरे स्पैम मत करो यार, क्या हुआ बताओ? धर्मेंद्र प्रधान ने बोला ना कि गलत करना है मेरे साथ, अब बीजेपी का काम भर गया। स्पैम इनकमिंग। स्पैम क्यों हो रहा है? गेस हु? अरे क्या गेस करना है ये तो बताओ। गेस क्या करना है? अबे गेस क्या करना है ये तो बताओ चैट में। अरे वापस लेते हैं यार जोरो। ए थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शन यार, जस्ट प्लीज। वो जो खाना पीना दे रहे थे उसकी फैमिली को ही उठा लिया, ये तो पता चला यार मुझे भी। अरे अरे गेस हु क्या? हिना, गेस हु क्या? गेस हु क्या? आगे तो बोलो, किसको गेस करना है? अरे भाई बस यार, भाई अनोइंग हो रहा है थोड़ा सा। ये क्या है? क्लाउड फ्लेक्स भाई, व्हाट्स गोइंग ऑन भाई? व्हाट इज गोइंग ऑन हियर भाई? हेलो हेलो, क्यों स्पैम हो रहा है? थोड़ा सा कुछ बताएगा क्या, क्या हो रहा है? क्या मैंने मिस किया? यह स्पैम क्यों हुआ? ऑटो मोड ऑन कर दिया है, 2 मिनट के बाद रुकेगा। हाँ Who the fuck? भाई क्लाउड थोड़ा सा अनोइंग हो रहा है यार, थोड़ा सा अनोइंग हो रहा है यार, टाइम आउट देना पड़ जाएगा यार। ऐसे करेगा तो यार, ऐसा ना कर प्लीज। डोंट डू दिस यार। रेड होगी शैडो, रेड? अरे तो इशू ने अभी तो करा था यार, ये लोग इशू के साथ से ही तो आए थे। बट गैस स्पैम करने का क्या मतलब है? पूछ रहे हैं किसने रेड की? इशू ने करी होगी यार, मीका शाह की। इशू, एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? हाँ लाड लो। 940 is crazy, damn बेटे। Thank you everyone who have subscribed to the channel, man. Let's go. 60 more to go, भाई 60 more to go. Let's go. It's crazy. Wrong? Wrong what? Guess who is a big YouTuber? 3,000 plus million subscribers. Shadow 7. Guess who is a big YouTuber? 941 हो गया। Let's go. क्लाउड भाई वेलकम टू द स्ट्रीम यार। लेकिन गेस हु का मतलब तो बता दो यार, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया हूँ। अरे बोला था कि प्रोटेस्ट सच में सक्सेसफुल हुआ। मुझे पहले लग रहा था, अब लग नहीं रहा, बिकॉज पहले वाला एमए था और अभी वाला बीए। मतलब नहीं, देखो प्रोटेस्ट तुम्हारा इसलिए हुआ था ताकि अकाउंटेबिलिटी ली जाए। अकाउंटेबिलिटी ले ली गई है, मतलब जो बंदे से कांड किए थे, जिससे चीज़ें हो नहीं है तो वो रिजाइन करे, वो ले लिया गया है। इट वॉज नेवर अबाउट कि कौन सा पर्सन है, वो वाली बात है। डब्लू क्लाउड गैंग, लेट्स गो। अरे इशू हुई है ना, मैं बोल तो रहा हूँ इशू हुई है यार, वो तो मैं बता ही रहा हूँ इशू हुई है। कैसा है इशू? थैंक यू फॉर द रेड वंस अगेन। आओ कंटिन्यू करते हैं इसको। ए थैंक यू फॉर द समोसा यार। डब्लू क्लाउड गैंग, डब्लू मिगासाकी तो है भाई, प्यारा बंदा है वो, बहुत प्यारा बंदा है, क्यूट सा। थैंक यू फॉर द सब्सक्रिप्शन यार क्लाउड, मीन्स अ लॉट। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। टाइम पे जो लीडरलेस मूवमेंट था ना, उसका लीडर खुद पब्लिक ही बन गई। लोगों ने एक दूसरे को हेल्प की। ये वही समझ पा रहा है जो वहां गया है, जिसने नोटिस और विटनेस किया है। फॉर मी दिस विल बी द टेक अवे। जब कोई नहीं था किसी के लिए तो सब थे सबके लिए। भाई मुझे ये चीज नोटिस, मुझे जाके देखना था यार। सोचो इंडिया जैसी कंट्री में लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं, लोग एक दूसरे को संभाल रहे हैं। कैन यू इमेजिन भाई? कैन यू लिटरली इमेजिन यार? कैन यू इमेजिन भाई, इंडिया में लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। भाई जहां तुम बोलते हो सिविक सेंस जीरो है, वहां लोग खुद सफाई कर रहे हैं, लोग भीड़ नहीं लगा रहे, लोग रास्ता दे रहे हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। भाई क्रेजी भाई, होता है ना जो भी नैरेटिव चलता है ना इंडिया के, सबसे उल्टा चल रहा है भाई। इतने ज्यादा अच्छे बंदे,
समोसा खाने का मन कर रहा है, भेज दो। डब्लू शैडो डब्लू मेगा साकी, थैंक यू यार। आज रेड नाइट चालू है, कंटेंट निकाल रहा हूँ। लेट्स गो इशू, थैंक यू वेरी मच यार इशू फॉर द रेड। ले तो लिया बट क्या होगा अगर अन्नी वाला भी खराब करे, फिर से प्रोटेस्ट, फिर से वही सब। और यहाँ तक देखो देखो देखो, ऐसी बात नहीं है जोरो, समझ। कोई बंदा, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी में एक बंदा खराब काम करता है, ठीक है, तुम उसको निकालते हो तो बाकी बंदों में डर बैठता है कि भाई तुमसे भी मांगा जाएगा अकाउंटेबिलिटी, तुमने कुछ गलत किया तुम भी निकाले जाओगे। वो वाला चीज़ सेट करनी होती है, वो डर बैठाना होता है गवर्नमेंट में कि तुमने कुछ गलती की, तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट करके हम हटा देंगे। वो वाली बात आती है। इट्स नॉट अबाउट द पीपल, इट्स अबाउट द मूवमेंट, इट्स अबाउट द टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। मेरे घर के पास मॉल में प्ले स्टोर के स्टोर खुला था तो वहाँ गया था, और था आज अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी के खरीदना। भाई के बर्थडे आ रहा, लेट्स गो। जिसके पास सिविक सेंस नहीं है वो लोग बीजेपी सपोर्टर। अबे यार, तो आपकी कंपनी कब निकाले, बहुत निकल जाओगे क्या? वो तो है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए भाई, हो जाए यार। आई होप कि यार इंडिया बेहतरीन सी कंट्री बन जाए, मजा आ जाएगा भाई। होता है ना एकदम टॉप नॉच की कंट्री बन जाए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट नहीं बन सकते। नेक्स्ट 10 साल में तो नहीं बन पाएगी, ना के बराबर चांस है। नेक्स्ट 10 साल में इंप्रूव होना चालू हो सकता है, लेकिन बन तो नहीं पाएगी किसी हाल में, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी फॉलन बिहाइंड। हम बहुत पीछे जा चुके हैं भाई एज अ कंट्री, बहुत पीछे। कंटिन्यू करते हैं। बाकी 3 मांगे जिन परिवार के बच्चों ने पेपर लीक की वजह से आत्महत्या की थी, उनको 1 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन जो 20 तारीख को हुआ, उस पर दिल्ली पुलिस माफी मांगती, और जितने भी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केस करने की बात हो रही थी उन पर कोई केस नहीं किया जाएगा। ये सारी मांगे सरकार ने मांग ली है, और कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया है। बैकअप फ्रॉम जंतर मंतर। डैम, इतनी सारी चीजें हो गई क्या, पता ही नहीं था। आपके लिए भी ले लूंगा PS5 Pro GTA 6, उसमें खेलना। मैं स्टोर जाके स्कैनर भेजता हूँ आपको मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया में CPU RAM GPU मैन्युफैक्चर हो जाए भाई, फिर तो क्या ही बात है भाई। लेकिन उसके लिए करने के लिए तुम्हें नेचुरल रिसोर्स चाहिए होते हैं, जो कि इंडिया में नहीं मिलते हैं। हाँ, तभी बाहर से इंपोर्ट होते हैं। ये 2 लड़के कौन है, कौन 2 लड़के? वही आपको मेरे चरणों से नमस्ते। वाह नकली शैडो। पाकिस्तान मेडिटेशन कर रहा है, ईरान अमेरिका की हम मुंह देख रहे हैं। पाकिस्तान मेडिटेशन कर रहा है, ईरान अमेरिका की हम मुंह देख रहे हैं। इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। राष्ट्रपति ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। ये देखो फोटो दोस्तों, में वैसे तो आप लड़के लोगों को पता है, पर फिर भी बता देता हूं कि हम जैसे जो क्रिएटर्स होते हैं, हम लोग स्पॉन्सरशिप्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। आपका कंटेंट आपकी में से बहुत Sponsored था भाई। करने का, आप कीवी पे आप कोड स्कैन कर क्रेडिट अकाउंट से, मतलब में अपना धर्मेंद्र credit के हूँ card का bill इस्तीफा। बनाओ। और दूसरा बड़ा फायदा, हर पेमेंट पे आपको Meditation, 1.5 table talk, 1.5% का meditation, कैशबैक oh! मिलता है, रियल कैशबैक। ये भी नहीं नायका शॉपिफाई का कोई कूपन कोड। गौरव भैया, मुझे लगा कुछ और लगा था। डिस्कॉर्ड में मीम वीडियो भेजा था, वो देखा था क्या? शायद अपना KYC कंप्लीट करो, आप समझोगे प्रहलाद जोशी ने सिर्फ ये किया है, RSS का मेंबर भी है। इसके बाद देख लेना, तो ठीक है। मेरी तरफ से कमेंट सेक्शन में एंड जो सामने फ्लड हो रहा है, क्या बोलोगे उसके बारे में भाई? लिटरली वहां पे प्लास्टिक की खाली बोतलें दे रहे थे पानी के नाम पे, वायरल चल रहा है भाई। बता रहा हूँ ना कि तुम्हारी गवर्नमेंट केयर नहीं करती, वही बात है। तुम्हारा आसाम में फ्लड आ रखा है, तुम्हारा एक MP में कोई जगह है, वहां पे आदिवासी की जमीन छीनी गई है 16 रुपए देके, बहुत चीजें खराब हो रही भाई। उत्तराखंड में तुम्हारे पेड़ काटे जा रहे हैं, बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है। नो वन गिव अ शिट, पता है वो वाली बात हो रही है, नो वन गिव अ शिट वाली बात हो रही है। गवर्नमेंट तुम्हारी केयर नहीं कर रही, तुम्हारी मीडिया उस चीज को कवर नहीं कर रही। जो मुद्दा बहुत बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया, उस पर थोड़ा सा एक्शन ले लेते हैं, दैट्स इट। मणिपुर चल रहा है तुम्हारा, जो चीज तुम्हारे इस पे नहीं आ रही ना, इंस्टा फीड पे, उस किसी चीज पे तुम्हारा एक्शन नहीं होने वाला, समझ जाओ। ये अरावली का सुना था, अरावली का तो भाई बहुत खराब हालत था भाई, उसकी पहाड़ की डेफिनेशन ही चेंज कर दी थी। 100 मीटर के ऊपर पहाड़ नहीं है, यहाँ इनके लौड़े चूतिए। थैंक यू बोलना कीवी को, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओ ये बहुत तगड़ी थी भाई, उसने पकड़ के जो आजू के वापस फेंक के मारी, फुल ऑरा फार्मिंग थी इस लड़के की भाई। ये गंदा वायरल हो चुका है ये बंदा।
इतने तेज लड़के ऐसे पुलिस वाले लट मारने घूम रहे हैं, तो उन्हें पता है दो अंकल की तो अंकल हमसे तेज तो दौड़ ही नहीं पाएंगे, वीडियो बना के चिढ़ा के भाग रहे हैं। जो 20 तारीख को पुलिस वालों ने किया उसके बाद जो 21, 22, 23 को जेनजीज ने आके पुलिस वालों को बताया है कि ठीक है हम मतलब ट्रैफिक लाइट पे हम रुक जाते हैं, हम सर कर लेते हैं, ठीक है आप नाइट क्लब्स में पकड़ लेते हो हमको, लेकिन यहाँ आप आके सर फोड़ दोगे हम, रुक जाओ। द बेस्ट पार्ट वाज पोस्टर्स। जंतर मंतर पे जाओ ऐसे क्रेजी इतने क्रिएटिव पोस्टर्स। एक लड़का था जो बस पोस्टर बना रहा था लोगों के, यूपीआई लगा रखा था उसने, और वो बस लोगों से फंडिंग लेता था और लोगों से फंडिंग लेता था, लाके उनके पोस्टर्स बनाता। इतने ज्यादा क्रिएटिव पोस्टर्स भाई साहब। जितने सेक्स स्कूल, लेकिन मोदी के माँ बाप क्यों नहीं करा? ओ सेक्स स्कूल बट लेकिन मोदी के माँ बाप को नहीं करा था। व्हाट द फक? दिखा सकता हूँ, दिखाऊंगा पॉज कर करके, बस हंसते रहो तुम कि देश में चाहे अकाउंटेबिलिटी हो ना हो, क्रिएटिविटी जरूर है। तेरी बंद हो दुकान बेईमान ढोंगिया। पेरिस के आईफिल टावर से लेके चाइना की ग्रेट वॉल से लेके दिल्ली के जंतर मंतर तक कोई ऐसी जगह है जहां गुजराती गरबा करने से पीछे हट जाएंगे? जब तक गुजराती गरबा नहीं करते मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा फाइनल होता है। मतलब किसी भी इवेंट के दो ही तो बेंचमार्क हैं, मोदी जी ने उस पर बात कर दी, गुजरातियों ने गरबा कर दिया। क्रेजी भाई बहुत खराब चल रहा है वो सबके साथ। पंजाब में भी पेपर लीक हो रहे हैं, हर स्टेट से प्रॉब्लम आ रही है भाई बता रहा हूँ ना, इंडिया हैज फॉलन भाई। ए बैटमैन वापस आ गया अंकुर दीदी, वेलकम टू द स्ट्रीम यार। गुजराती लेट्स गो। अरावली तो मेरे यहाँ भी है, पुलिस वाले के सामने ही खोद रहे थे। वाह अंकुर दीदी, ओए वाह मोदी जी वाह। Giving the police some good massage so they don't lathi charge the shit out of the protest. अच्छा, one of the most beautiful things what not many people noticed, सिक्योरिटी फोर्सेस में जो नए जो जवान थे वो भी जेनजी थे, तो मतलब उनका भी मस्त चल रहा है, वो भी देख रहे हैं क्या चल रहा है, वो भी अपने लड़के वड़कों से मतलब पूरा इसके आगे कुछ बोल तुम्हारा है ना, अभी आजकल तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा टारगेट में है तो कुछ ऐसा बोल नहीं सकता, लेकिन मतलब ब्रो कोड समझते हो ना, बस केम प्रिपेयर्ड दिस। अरे भाई अंकुर दीदी मुझे हाजा गुज्जू ऐसे ही होटल टाइम। एक पॉइंट पे मुझे लगता है पुलिस वाले भी समझ गए, उन्होंने भी ऊपर जाके अपने अधिकारियों को बोल दिया कि सर इनको क्या डिटेन करें, ये खुद हैंडकफ पहन के आए। गजब बेइज्जती है। धर्मेंद्र प्रधान ने यही देख के इस्तीफा दिया है। पावर ऑफ पीपल इज ग्रेटर देन द पीपल इन पावर। देख लो कितनी खतरनाक कोट लिखा हुआ है पोस्टर पे, और पोस्टर पे नजर पुलिस की लाठी देखकर मुझे बहुत जोर से दिल विच आ गया। यो उसकी डर भी लग रहा है कि पीछे से लट्ठी तो नहीं मार देंगे, लेकिन रील भी बनानी है। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। सर मारने वाले हो क्या? सर बता दो मारने वाले हो तो प्रोटीन से पी के नहीं आई हूं मैं। सर बता दो मारने वाले हो? नहीं सर पहले जनजी ने प्रताड़ित तो किया भाई इन पुलिस वालों को। तेरी गालियों में मोहब्बत हो की वाला मीम देखा है? पिछले दिन पुलिस खड़ी थी, शायद देखा होगा यार मैंने। प्रोटीन से नहीं किया मारने। तुमने वो वासेपुर देखी है ना? वासेपुर में चचा नहीं होते एंड में, ऐसे पुलिस वाले होते होंगे, सुबह ड्यूटी करके आते होंगे। इनको क्यों मारा यार? 20 तारीख को आंसू गैस फेंक के जनता को रुलाया, और फिर बिना आंसू गैस के 20 तारीख के बाद जनता ने रुलाया। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है। टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है। बिहारी ऑन पीक यार, रंजीश पीक भाई, जो रेजबेट करता है ट्रू भाई। इतना गिरा हुआ है, गालियों को गालियां पड़ता है, गलियों को गालियां पड़ता है। अल्लाह बिहार का, ये लिटरली बिहार का तो भाई क्रेजी था। व्यवस्था आप लोग नहीं कर रहे। वाटर कलर का मांग रहे हैं उनसे कि अरे सर आप दिल्ली के प्रोटेस्ट में तो आप टीयर गैस चलाए थे, यहाँ पे आप टीयर गैस से हम कुछ काम कर रहे हैं, हमको कुछ कमी रह गई हमारी तपस्या में। वाटर कैनन बताओ, वाटर कैनन भी नहीं लाया सर, आप बताइए। देखो कंपनी का लट है कि नहीं? नहीं, अगर लट कंपनी का लट होगा तो ही खाएंगे। नहीं व्यवस्था। और पुलिस ने जब वाटर कैनन शुरू किया, साले डांस करने लगे वहां पे, और डांस किया, रिकॉर्ड करके रील डाले विद ऑडियो। लेट्स डू दैट पानी वाला डांस। अब जब रेजिग्नेशन आ गया है, मूवमेंट को लेजिटिमेसी मिल गई है, तो 3-4 चीजें होंगी। पहले तो मीडिया बौखला जाएगा,
क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि लोग अब इन पे भरोसा नहीं करते। तो अभी शर्जील इमाम, उमर खालिद, आर्टिकल 370, हिंदू मुस्लिम वापस उसी चीज पे आ जाएंगे कि जनता अब एजुकेशन के बाद एनवायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे मुद्दों पे बात ना करने लगे। सरकार शायद फाइनली अब समझ जाए कि वो डेमोक्रेसी के अंदर ही फंक्शन करते हैं। सवाल पूछने वाले को अब आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, आप उसको अब एंटी नेशनल नहीं बोल सकते। अभी भी बहुत कोशिश की गई थी, कैंपेन चलाया गया था एंड तक कि अगर आप जाओगे वहां पर तो वो फेशियल रिकॉग्निशन चल रहा है, आपको आगे जाके नौकरी नहीं मिलेगी, आगे जाके देखो वो 2-3 महीने बाद ना पुलिस नोटिस भेज देगी, तो वहां जाना मत। वो सरप्राइजिंग पार्ट हुआ उसकी, पूरा सब कुछ स्टार्ट हुआ क्योंकि एग्जाम पेपर लीक हुए, क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम आई एजुकेशन सिस्टम में। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, द यूनिवर्सिटीज, जिन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, एक साथ सबके मैनेजमेंट ने, चांसलर्स ने नोटिफिकेशन जारी किए। DU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया, IITs, इन्होंने लोगों को बोला कि सुनो, आप प्रोटेस्ट करने मत जाना वहां पे अनलॉफुल एक्टिविटीज, आप पे लीगल एक्शन हो जाएगा। इन लोगों ने बाकायदा अपने बच्चों को अपने हक से लड़ने के लिए मना किया। इन यूनिवर्सिटीज की हिम्मत, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मूवमेंट को पॉलिटिकल टच देने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए। ये लोग घुस गए इतने टीवी अपने व्हाट्सएप में, दे कुडंट स्मेल द कॉफी। ये समझ ही नहीं पाए कि दिस मूवमेंट इज ऑर्गेनिक, ये लोगों का मूवमेंट था। इट वॉज अगेंस्ट द सिस्टम फॉर द रिफॉर्म्स। वैसे तो हर चीज पॉलिटिकल होती है, बट ठीक है, चलो तुम अपना एजेंडा मनवा लो, मूवमेंट पॉलिटिकल है पर मांगे फंडामेंटल है। नो मैटर हाउ मच वी टॉक अबाउट इट, कम ही रहेगा कि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि पेपर लीक्स हुए। पेपर लीक्स हुए, लोगों की जान गई, लाखों जिंदगियां बर्बाद हुई, और जब अकाउंटेबिलिटी मांगी गई तो मारा गया, पीटा गया, बट एक रेजिग्नेशन नहीं दिया गया। पाकिस्तान से कंपेयर करने से फुर्सत मिल गई हो तो कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया से। वहां पे एक एलिगेशन लगा कि भाई सिस्टम में किसी जूनियर एम्प्लॉइज ने करप्शन किया है, एजुकेशन मिनिस्टर ने बिना मांगे रिजाइन मारा। दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज, दैट इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी इज, एंड दैट इज व्हाट वी वांट, वी नीड, वी डिजर्व। और हाँ, अच्छा चार्ट देख लेते हैं यार। बिहार में तो पार्टी हो रही है, सबसे ज्यादा हर व्यूइंग खराब है। ये भी है भाई, मैं अर्नब गोस्वामी का बेटा। पूरे दुनिया में जनजी होगा तो दुनिया सिर्फ मौज करेगी, जॉब कौन करेगा। इनको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन जा रहा है? फेशियल रिकॉग्निशन भाई, अभी बताया ना, इनको पता कैसे। सारे दोनों ने सेम शर्ट लेगी क्या? शर्ट खो गया वीडियो में, उसे पता ही नहीं लाइव है ये। थोड़ा सा खो गया था यार मैं। रेजिग्नेशन से काम नहीं होगा, आपको फंडामेंटल लूपहोल्स ठीक करने पड़ेंगे। जो इतना कांड कलेश और इतने बड़े मूवमेंट के बाद और बीचों बीच भी एक पेपर लीक हो गया इस हफ्ते। और अगर आप गवर्नमेंट के भी मेजर देखोगे ना, जो उन्होंने आके बताया कि हम ये करना चाह रहे हैं, हर कोई रिएक्टिव है, कुछ भी प्रोएक्टिव नहीं है। सब कुछ ऐसा है, हम अरेस्ट कर लेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एग्जाम कैंसिलेशन होगा तो हम उसमें रीटेस्ट करवाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट रखेंगे। लेकिन वो सब तो बाद में पेपर लीक के। दैट इज डिटरेंस बाय फियर। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? फंडामेंटल प्रॉब्लम आप ठीक क्यों नहीं कर रहे? आप वो मेजर क्यों नहीं ले रहे जिससे पेपर लीक हो ही ना? ओवरसाइट कमिटीज, बॉडी, ये सब। अब मौका मिला ही है तो एक के बाद एक सवाल पूछेंगे, नॉट जस्ट सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट्स टू। अगर आप पूरा देखोगे ना तो ओवरऑल हमारे देश में एजुकेशन बजट से डिक्लाइन किए हैं हम। हाँ, एक बहनों इसके लिए निकाल दिया, उसके बच्चे ने बिस्कुट अपने, क्या अंकित? एक पियोन को इसलिए जॉब से निकाल दिया था कि उसके बच्चे ने बिस्किट अपने घर ले लिया था। भाई हाँ बेटे, हाँ, ये न्यूज़ तो आई थी भाई। थोड़ा इतने पास से देख रहा है, मुझे लग रहा है एक बढ़िया बात आई चुम्मी देगा। यो शेडो 7 कौन है डुप्लीकेट? वो नकली है भाई, वो नकली कोई शेडो है यार। प्लेट्स सॉरी स्वामी, आई वाज ड्रिंकिंग मिल्क। बहन के ने एज अ नेशन शिक्षा पे खर्च करना ही कम कर दिया है। नंबर्स में बताता हूं, ये वाला ग्राफ देखो, सरकार खर्चा कैसे करती है। जो लाइट ब्लू है वो एजुकेशन का है। क्लियरली 2009-10 से अभी तक डिक्लाइन किया है। बाकी सब भी अगर आप देखो तो जहां थे वहीं हैं। और अगर आप अपने देश की तरक्की चाहते हो, पर क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, यहां पे आपका बजट एलोकेशन या तो कम होता है या सेम रहता है, दोनों बर्बादी है। और इन सब से जो बजट घटा है वो कहां मिला है? रेड वाला ग्राफ देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। और वो भी कैसा? बारिश का मौसम चल रहा है, सड़कों की हालत सब देख ली है। तो मिनिस्ट्री में उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में पैसे क्या है? क्या होता फक? एक एनवा एजुकेशन लोन का भी काम हो गया, काफी कम हो गया। साड़ू को एजुकेशन का भी कॉपी पेस्ट कर रहा है क्या? अगली साढ़े 200 की चाटे
भाई एजुकेशन पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे लोग। एजुकेशन, अगर बंदे एजुकेटेड हो गए तो बीजेपी को वोट थोड़े देंगे भाई, क्या बात कर रहा है भाई, एजुकेशन पे क्यों पैसे डाल रहे हैं। अब कुछ चोमों को कैंपेन मिलेगा तो बताएंगे कि देखो देखो पहले तो 67,000 करोड़ का बजट था, अब तो पता नहीं 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि उस हिसाब से हमारी जीडीपी भी बढ़ी है। अगर आप परसेंटेज ऑफ जीडीपी एलोकेशन देखोगे तो पहले जहां पे 4.5% हम एजुकेशन पे खर्च करते थे, आज हम 2.5% खर्च कर रहे हैं। आपकी कमाई 100 रुपए थी, आप 4 रुपए एजुकेशन पे खर्च कर रहे थे, आज आपकी कमाई 400 हो गई है। और अगर आप 8 रुपए भी खर्च करो ना तो भी आप कम ही खर्च कर रहे हो। धंधे वाले बहुत लोग हैं, ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। चलो सेंटर से हटाते हैं, स्टेट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। 10 साल पहले जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है लगभग 17% अपने एजुकेशन पे खर्च करती थी। एंड रिमेंबर, एजुकेशन इज फंडामेंटल टू एवरीथिंग। तभी मैंने अपने भी करियर में पहली बार स्टैंड लिया था किसी चीज को लेके कि भाड़ में गई न्यूट्रलिटी, अगर तुम एजुकेशन करप्ट कर दोगे तो देश बर्बाद है। फिर येलो वाला दिल्ली का है, ब्लू ग्राफ देखोगे आप तो सारे स्टेट्स का है जहां पे एजुकेशन, स्टेट बजट का एजुकेशन एक्सपेंडिचर कम ही हुआ है। और ये पैसा पता कहां गया है, पढ़ना कभी समझ में आएगा कि ये जो पैसा निकालते हैं ये शिक्षा से, सेहत से, ये फ्रीबीज में गया है कि वोट दोगे तो 2,500 देंगे, अगला कहता है वोट दोगे तो 3,500 देंगे, कोई सोने की अंगूठी बांटता है, कोई भोजन में 5,000 देता है, शादी में 10,000 देता है, बच्चे पैदा होने पे सोने की अंगूठी, बस पैसा बट रहा है। कहां से निकल रहा है? जब पूरा कांड कलेश खत्म हो जाए तो ये सवाल पूछना बंद मत करना। और ये सीधा आप पे असर करता है, क्योंकि आप, मुझे नहीं पता कि आप में से कौन किस परिवार से आता है, ज्यादातर मैं उम्मीद कर रहा हूं लोअर, अपर या मिडिल क्लास से आते होंगे। और हम में से ज्यादातर के घर का खर्चा बच्चों की स्कूल की फीस होती है। और वो स्कूल की फीस आप बड़ी बड़ी प्राइवेट स्कूलों में इसलिए देते हो क्योंकि सरकारी स्कूल पढ़ाने लायक नहीं छोड़े इन लोगों ने। पिछले 2 साल में लगभग 86 लाख बच्चे सरकारी स्कूल से चले गए। 2 तरीके के होते हैं, जिनके माँ बाप थोड़ा अपने आप को पुश करते हैं और ज्यादा पैसा ला के प्राइवेट में डालते हैं, और वो जो यहां भी अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके बच्चे कभी पढ़ ही नहीं पाते। एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, पर एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो काम होना है वो पहाड़ तोड़ने जैसा है। अभी भी सिंगल टीचर स्कूल्स बंद हो रहे हैं, बच्चों की मिड डे मील से खाना जा रहा है। सरकारी स्कूल की हालत इतनी खराब है, गांव-गांव में जाओ बिल्डिंग खंडर बनी हुई है, उसमें बच्चे सिर्फ मिड डे मील का खाना खाने आते हैं। टीचरों की हायरिंग प्रक्रिया ही पता नहीं क्या चल रही है। अगर बिहार का केस समझाओ तो टीचर कैसे हायर होते हैं सबको पता है, रिश्वत देके। कोई टीचर मसाज करवा रही है, कोई रोटी बना रही है, कोई बच्चों से पैर दबवा रही है। गांव के छोटे छोटे स्कूल्स में हालत यहां आ चुकी है। और गोदी इन्फ्लुएंसर, इससे पहले मेरे खिलाफ कैंपेन उठाओ, उतना घूम लेना जितना मैंने घूमा है। पैसा खर्च कहां हो रहा है, इसने सवाल उठा दिया ना, इसके खिलाफ कैंपेन चलाओ। एंड गाइस, मुझे गाली देने का पैसा तुम दूसरों को मुझे ही दे दो। स्पैम मत कर, बाकी किसी चैट में से ना मत, तो टाइम आउट दे दूंगा तेरे चक्कर में। किसी के चैट और में से हुई तो भाई मैं तो स्कूल ही नहीं गया। अच्छी बात है भाई, तुझे जाना भी चाहिए। तू उस लायक ही नहीं है कि तू स्कूल जाए, यहाँ स्पैम कर रहा है। हट साढ़े, यू आर आउट ऑफ फेम, व्हाट डू मीन? पीनट बटर प्लस ब्राउन ब्रेड इक्वल टू हेवन। भाई मैंने एक बार बहुत ज्यादा खा लिया था, तब से मेरा खाने की इच्छा नहीं करती यार। स्लीपिंग डॉग्स क्या चैट में आया, पढ़ लिया भाई एडिट्स तेरी चैट। मैं बोल दूंगा खुद को गलत यार, कुछ नहीं आता उसको, प्रोपेगेंडा फैलाता है। और क्या क्या एंटी नेशनल, हाँ एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू उमर खालिद सपोर्टर। और क्या बोलना है? राहुल गांधी का, हाँ वो भी। अगर मेरे को गाली देने के पैसे मिल रहे हैं सबसे ज्यादा मैं दूंगा। इतना पैसा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लगा रहे हो वो असल यूनिवर्सिटी में लगाओ। बिना काम करे उसकी मार्केटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। आप अच्छा काम करोगे हम खुद सपोर्ट करेंगे। वो बताइए ना भी रॉकेट वाली न्यूज। पर सवाल पूछने वालों को ऐसे डिस्क्रेडिट करना, ट्रोल करना, उन पे सवाल करना, उनकी वीडियोस ब्लॉक करने से कोई फायदा नहीं है। फायदा पता किसमें है? अगर आप ये क्यूआर कोड स्कैन करो और पे करो थ्रू कीवी रुपे क्रेडिट कार्ड, हर ट्रांजैक्शन पे हमारे गांव के स्कूल में हमसे ही सफाई और काम करवाते हैं। ले बेटे भाई, इमेजिन तू ये सब किसी ऐसे को बोल रहा है जो तेरे बहुत क्लोज है। मतलब भैया प्लीज 300 दे दे। हाँ एक काम कर, अपने आधार कार्ड पे मेरा नाम लिखवा दे पापा की जगह पे, प्लीज। ये तो ट्रू है ब्रो। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लिया है सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, बाकी मुझे घंटा भरोसा नहीं है उन लोगों को आता होगा। जब आता है तो एनिमेशन जॉब करो ना, हमें को पटकार। पापा जी मेरे को 400 दे दो। आपको 1.5% का कैश। कमिंग टू मेरे फेवरेट कुची पुची मीडिया। जब नेम शैडो ने रिजाइन किया तो न्यूज पिंच के अभिनव पांडे ने ये बोला, ये हजारों लाखों बच्चों की जीत है और देश का सच दिखाने वाली मीडिया की जीत है। मैंने एक बार गुस्से में कह दिया था कि हमारा दौर आएगा। मैं अपने दौर का नहीं पता, लेकिन सर टीवी मीडिया वालों आपका जमाना जा चुका है। और मेरे लिए ना दोस्तों, ए ट्रिगर्ड गेमिंग, वेलकम टू द स्ट्रीम यार, हाउ आर यू बडी? टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई खुशी की बात नहीं है। आप बोलोगे नहीं, सोशल मीडिया पे अब लोग न्यूज देख रहे हैं, टीवी मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत कम है। अभी भी ज्यादातर लोग अपना न्यूज
नेम शैडो सन ऑफ ब्लेड्स फ्रॉम बिहार। ब्लेड सर थोड़े से पैसे मिलेंगे क्या, मुझे दे दो यार। शैडो अब ये बच्चे हो गए और ऐसा ऐसा आई एम गुड एंड आई एम आल्सो गुड यार, थैंक यू फॉर आस्किंग यार ट्रिगर गेमिंग। कोई चैट तो नहीं मिस हुई ना? नहीं है, लेट्स गो। पहले पापा बोलो। पापा पहले पैसा भेज। कंजम्पशन ट्रेडिशनल मीडिया से ही लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया ज्यादा बड़ा हो गया, गेट आउट ऑफ योर बबल। अभी भी गांव में टीवी पे आज तक ही चलता है। ऐसे ऐसे गांव में दिखा दो ना, रेडियो से न्यूज सुनते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि टीवी न्यूज वाले अपना काम नहीं कर रहे, तो सोशल मीडिया वाले अब अपना न्यूज दिखाएंगे। नहीं, ये तो दिखाएंगे, ये भी दिखाएंगे। ये अपना काम क्यों नहीं करेंगे? हमारे टैक्स के पैसे से इनको जो ऐड मिल रहा है, मक्कारी का मिल रहा है इन्हें। सबसे बड़ा दुर्भाग्य। गुस्सा हो जाता है सब सुन के, मुझे गुस्सा आ जाता है यार। भैया आपको पता है मेरा एक चैनल में, मेरे एक चैनल में एक था पर वो डिलीट हो गया। मेरे चैनल में एक था वो डिलीट हो गया। क्या एक था जो डिलीट हो गया यार? ट्रिगर्ड गेमिंग। आई वाजंट रेज्ड वेल फ्रॉम शैडो पापा। यही है कि हमारा मीडिया, जिसको आपकी आवाज उठानी थी, उसी ने आपकी आवाज का दमन किया। इतना बुरा लगता है ना दोस्त, जब देखता हूं रिपोर्टर्स को वहां पे जाते हुए, पिटते हुए। जब जी न्यूज के रिपोर्टर का वीडियो देखा था, दिल दुख गया था। कई सारे मेरे इसको देख colleagues के हैं। जब होता है तो खुद बचाना पड़ता है कि नहीं नहीं इनको मत बोलो, ये अपने रिपोर्टर ने काम कर रहे हैं, एंकर को बोलो। बट जो सवाल जनता रिपोर्टर से पूछे, वो रिपोर्टर एंकर से जिस दिन पूछने लगेगा ना, वो काम ठीक हो जाएगा। आज भी वो दूसरा गुस्सा में लगाई हुआ है, ये एंटी नेशनल है, ये टेररिस्ट हैं, ये ऐसे हैं, वो है। वो सब इतने एंटी नेशनल टेररिस्ट आके अगर जंतर मंतर में चैनल पे 3 के सबसे डिलीट हो गया। अरे यार शिट, कैसे कैसे ट्रिगर्ड गेमिंग कैसे यार? ये लोग मर क्यों नहीं जाते? मीडिया पे आके बकवास करते हैं भाई, इनको पैसे मिलते हैं भाई। जो आगे बकवास करते हैं उनको पैसे मिलते हैं, और जो लोग मार खाते हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे होते, ये समझो। मेरे गांव में तो टीवी के सिग्नल ही नहीं आते, तो स्ट्रीम कैसे देख रहा भाई? ये मेरा दूसरा पापा स्क्रीन पे। अगर कर दे रहे हैं तो तू नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल क्यों नहीं उठा रहा? Congratulations, CJP. Now officially terrorists are coming out. इतने घटिया, इतने डफर, इतने डम आर्ग्यूमेंट मेन स्ट्रीम हो गए ना कि क्लैरिफिकेशन देने में भी शर्म आती है कि भाई बीनीथ मी। लाखों लाखों बच्चे सड़कों पे दिख रहे हैं, सब एंटी नेशनल हैं, सब पाकिस्तान फंडेड है। अब स्टूडियो में जाने से पहले अखबार पढ़ ले, पाकिस्तान खुद $10 बिलियन का लोन मांग रहा है अमेरिका से। वो क्या फंड करेगा? भाई ना, उनके पास खुद खाने को नहीं है भाई। पाकिस्तान के पास वो क्या फंड कर देंगे? कैसे ही फंड कर सकते हैं वो? इनको मेरे पास लाओ, इनके जी में लोहे के रॉड डालना पड़ेगा। तो तुम्हारे नेता वहां जाके सूप क्यों पिला रहे हैं? पाकिस्तान एंटी हिंदू, एंटी नेशनल, सवाल पूछना ही बंद कर दिया इन लोगों ने। एक आई है कि मैं पत्रकार हूं, टाइम पे तो सभी देख रहे हैं ना, तो इनके प्रोड्यूसर, एडिटर और सोशल मीडिया वाले भी देख रहे हैं। तुम्हारी इज्जत नहीं होगी तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारी सोसाइटी में अगर तुमने अपने एंकर को दलाली करने से नहीं रोका तो। आई वोंट इवन मिन्स माई वर्ड्स। मेरे को नहीं आता शुद्ध हिंदी में आया वहां की बात करके प्रोपेगेंडा फैलाना। सीधी बात, नो बकवास। तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे तुम्हारे दोस्त और सोसाइटी में अगर तुमने अपने एंकर को दलाली करने से नहीं रोका तो। ना ऑब्वियसली कहने की जरूरत नहीं है कि इस समय इस देश की सबसे बड़ी न्यूज स्टोरी ये प्रोटेस्ट ही है, पर इस प्रोटेस्ट के अलावा भी और भी कई सारी न्यूज हैं जो हुई, जो आपकी जाननी जरूरी है। लेट्स टॉक अबाउट देम। पहली बात करते हैं कश्मीर से, जहां पर एक आतंकवादी हमला हुआ है। हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन लाल चौक पर अपनी पहरा दे रहे थे, तब क्लोज रेंज पर आके एक टेररिस्ट उन पर फायर कर देता है। मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। इस हमले की जिम्मेदारी TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, एक आउटफिट है लश्कर तोयबा का, उसने लिए। घटना के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू की और 1200 सस्पेक्ट्स को डिटेन किया है। उसके बाद रिएक्शंस, ऑब्वियसली सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि सिचुएशन कंट्रोल में है, मामले का जायजा लिया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि वो हमले की जांच कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर्स ने इसको कंडेम किया है और बोला है सिक्योरिटी लैप्स है। सेम स्क्रिप्ट। कैफ मोहम्मद बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर इस्तीफ मत कर भाई, मत। एक के तो इतना कलेश हो गया। वन थिंग एट अ टाइम मैन। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्या समझना है? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना आप? मुझे भी लग रहा है CJP एक प्रॉपर पार्टी बन रही है अब, जिसे वोट कर सकते हैं ना, और मैं बहुत कम चांसेस है। मेरा दोस्त भी मेरे खिलाफ हो गया है। क्या हो गया भाई ब्लेड्स? पापा जी बुआ आ रही है। सारा ये लोग क्या कर रहे हैं? कौन लोग? मैं एक्चुअली यहाँ पे ना कमेंट्स दिखा नहीं रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि अरे ये तो डाइवर्जन है, ये तो किया गया है, ये तो मुद्दे से भड़काने को। देखो पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, बट फंडामेंटली मैं इसको मानना नहीं चाहता।
अगर हो तो भाई मतलब जिस दिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी साबित हो जाएगी उस दिन सबसे पहले मैं ही रिपोर्ट करूंगा. टिल वी हैव फैक्ट्स टू सपोर्ट, आईड लाइक टू बिलीव इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. अगली दो बड़ी खबर आती हैं गुजरात से, असम से. हमारे दो राज्य जो इस समय नेचुरल कैलामिटी से जूझ रहे हैं. 100 साइंटिस्ट रिजाइन फ्रॉम इसरो, और उन्होंने वो स्काई रॉकेट ज्वाइन कर लिया ना नफीज. इसरो तुम्हारा पैसा थोड़ी देता तुम्हारे साइंटिस्ट को, उन्हें चूते जैसा रखता है. तो क्यों नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रिजाइन करेंगे? सीधी सी बात है यार, उन्हें अपना घर चलाना है, फैमिली पालनी है, उनको भी पैसे चाहिए होता है. ऑफ कोर्स वो लोग रिजाइन करेंगे. तुम्हारा स्काई रॉकेट बनाया तुम्हारे दो इसरो के साइंटिस्ट नहीं, उन्होंने ही, बाकी सारे वहीं पे तो ज्वाइन कर रहे हैं जितना मुझे पता है ना नफीस. चला मेरे पापा मेरी मार रहे हैं, अच्छी बात है भाई, तेरी मारनी चाहिए. वाज ऑल टाइडी, नो फंडिंग. पहली बाढ़ आई है असम में. हर दूसरे साल असम में बाढ़ जैसी कंडीशंस होती हैं. अब असम में बार बार ऐसा क्यों होता है? रीजन वहां की टोपोग्राफी है. आप चाहो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया है. इस साल जो बाढ़ आई है उसमें लगभग 850 गांव डूब चुके हैं. 41 लोगों की जान चली गई है और ये अभी तक ऑफिशियल नंबर है. एनडीआरएफ की टीम ऑलरेडी लगी हुई है, लोगों को रिलोकेट किया जा रहा है. कोशिश की जा रही है कि जान माल की कम से कम नुकसान हो. आते हैं गुजरात. भाई जब ये चीज तुम्हारे हर साल हो रही है तो बहन चोद कुछ करते क्यों नहीं इसके लिए? गवर्नमेंट को किस चीज के लिए पैसे मिल रहे हैं भाई? प्रोटेस्ट सपोर्टर हूँ ना, मुझे एक क्लास में एंटी नेशनल घोषित कर दिया, मेरे नाम के आगे मोहम्मद आर्यन कर दिया. कौन कर रहा है ये सब काम? टीचरों को बता. कैसे पता चला? बस पता है मुझे. बाय द वे न्यू इंडिया प्राइवेट कंपनी का रॉकेट फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल हो गया. उस पर 2000 इंजीनियर ने साइन किया है. वो तेरा प्राइवेट है भाई, वो तेरा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको तेरे दो इसरो के साइंटिस्ट ने बनाया है वहां से रिजाइन करके. तुम्हारे ये पता है, अगर अच्छी बात क्या होती तो तुम्हारा इसरो ने किया होता. तुम्हारा इसरो तुम्हारे साइंटिस्ट की केयर नहीं कर रहा, तो खुद छोड़ के अपना काम कर रहे हैं. बहुत कम सैलरी मिलती है. गुजरात आ गया, देखो क्या हुआ गुजरात में. हाँ देखते हैं यार. ओके सो बीइंग सीरियस एंड वेरी वेरी रियल एंड रिवीलिंग माई सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम शिव. अबे तो शिवो है अबे तू. फक बडी, आई वुड हैव नेवर एक्सपेक्टेड भाई, आई वुड हैव नेवर एक्सपेक्टेड. तो शिवो है बे, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था बेटे. व्हाट द फक. लेकिन शिवा तो बड़ा लेट आया था यार चैनल पे. जब तो मेन आईडी पे आया था तो जनवरी पे आया था, लेकिन इस आईडी से तो लास्ट ईयर से आ रहा है. ये क्या बात हुई? अब इसका एक्सप्लेनेशन दे भाई. सॉरी की बात नहीं तो एक्सप्लेनेशन तो दे, क्योंकि ये वाली आईडी जितना मुझे याद है बहुत पहले से आ रही है, बहुत पहले से. और शिवॉय वाली जो तेरी आईडी आई थी जनवरी में आई थी. तो कैसे, ये कैसे, ये बता मुझे. फ्लड तो उड़ीसा में भी आती है, लेकिन उनका इंफ्रा इतना तगड़ा है कि नुकसान नहीं होता. चैट में क्या चैट हुआ यार? प्लेट्स वापस लिख दिया क्या प्लीज? क्या मिस हुआ तेरा चैट? प्रोटेस्ट सपोर्टर होना तो क्लास में एंटी नेशनल, ये तो पढ़ लिया था ना मैंने. इसके बाद तेरी चैट नहीं है ये शायद. भाई ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? जैसे पहले से आ रहा हूँ. अबे तो पहले कौन सी आईडी से आता था फिर, ये तो बता. शिवाय नो शिव है बे, मैं तो गेस करता ही नहीं बे कभी. और तेरी इंग्लिश भी अच्छी है. वो तो तू बच्चा लगता ही नहीं. क्यों इतना क्यूरियस लग रहा है? नकली शैडो का आइडेंटिटी रिवील भाई शिवाय वाली आईडी से जनवरी में आया था. इससे पहले अरे मतलब देख, तू नकली आईडी बनाया ठीक है, उसके पीछे मोटिव क्या था फिर? जब तुम मुझसे बात करता जानता उसके बाद ही लोग ये काम करते हैं ना कि नई आईडी बनाना. टीचर भी सी है भाई, सारे सी हैं भाई. अब जो भी तुझे एंटी नेशनल बोला ना प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए, कुछ ये बोला है ना, उनको बोल दिया यार मोदी जी ने माफी मांग ली, उससे रिजाइन कर दिया. क्यों कर दिया? पूछ लो यार बेट उनसे. किसकी पोल खुली अभी? नकली शैडो की. क्रेजी भाई, क्रेजी. हाँ लिटरली कांट इवन इमेजिन भाई. किस नाम से आया था पहली बार चैट पे, ये बताया क्या? सी वो है कौन सी आईडी से आया था ये बता. गुजरात में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है. बलसद, नवसारी और सूरत जिलों में तो बहुत बुरा हाल है. लगभग 22,000 लोगों को रिलोकेट किया जा चुका है, 1200 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है और अभी भी सिचुएशन बहुत खराब है. सारी सरकारी एजेंसीज. अभी इतना भयंकर बाढ़ इधर भी आया. उसको मैंने शैडो 7 आईडी कर लिया था. कौन सी आईडी? उसको अरे मेरी आईडी हल्क वाली थी जो डूम्सडे वगैरह पे हुआ था उस टाइम से. अच्छा हल्क वाली आईडी तेरी थी क्या? फक क्रेजी भाई, तूने क्रेजी किया यार. नकली शैडो तूने आगे पूरा डूम्सडे बना के रखा था वहां पे बैटमैन वाली स्ट्रीम पे. गैस कर करके इतनी गैस बन गई है पूरी इंडिया को एलपीजी दे देगा शैडो भाई. वो तो फक. तेरा सब कुछ ठीक ठाक है ना? 1.04 के सब थैंक. लेट्स गो ब्लिट्स भाई. नकली शैडो लीक हो गया. लेकिन शिवा तो बच्चा लगता नहीं था जब तू बात कर रहा था.
तेरी इंग्लिश वगैरह तो काफी अच्छी लग रही थी मुझे। ये तो खतरनाक वाला सीन है इंडिया में, और ये न्यूज वाले कुछ दिखाई नहीं रहे। फक दिस मीडिया, लिटरली इसलिए मैं इसको देखता हूँ, हर वीक देखता हूँ इसको, इसीलिए क्योंकि भाई यहाँ से न्यूज मिल जाता है। वो डूम से जो हुआ था वो मेरे दोस्त थे। अच्छा तूने दोस्त बुलाए थे क्या भाई? वो क्रेजी चैट थी भाई, वो क्रेजी चैट थी यार, बहुत मजा आया था उस दिन। पहली बार मेरी अच्छी वॉचिंग आई थी। अच्छा वो मैं राजस्थान में रहता हूँ, नेचुरल कैलमिटीज, नो टेंशन। डैम नकली शैडो रिवील्ड, यस। अधिकारी एनडीआर I would have never expected this. कम से कम जान माल की नुकसान हो। अब इमरजेंसी रिस्पांस कैसा था, फ्लड प्रिपरेशन पहले से कितनी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट इस हफ्ते मुझे टाइम नहीं मिला इन सब चीज़ों को देखने का, पर मेरा काम था कि ये भी खबर आप तक पहुंचे तो हमने दिखाई, और इसके पे कोई और अपडेट आएगी तो वो भी हम कवर करेंगे। इसी बीच एक पॉजिटिव न्यूज आती है मुंबई से। जब बारिश का मौसम आता है तो समुद्र जितना भी कचरा लोगों ने फेंका हुआ है एज रिटर्न गिफ्ट वो वापस बीचों पे फेंक देता है। तो मुंबई की जो बीएमसी है उन्होंने एक काबिलाना तारीफ काम किया है। यस, तारीफ एंड बीएमसी आर गोइंग टुगेदर इन वन सेंटेंस। उन्होंने 9 से लेके 19 जुलाई तक एक क्लीनिंग ड्राइव चलाई मुंबई के बीचेस पर। Crazy भाई, good thing। मेट्रिक टन कचरा मुंबई के बीचों से साफ किया। इसमें से 1800 मेट्रिक टन तो चलो, सिर्फ कुछ जुहू बीच अच्छा से हुआ, निकाला कुछ गया। अच्छा हुआ। इसके बाद वर्सोवा, दादर, माहिम, चिंबई, वारिंगपाड़ा, मादेमारवे, गोड़ाई, चौपाटी, काय माधवी, नो दैट्स सॉरी यार, मेरा मराठी ऐसे ही निकलता है भाई। क्रेजी भाई, ये न्यूज़ सुनकर अच्छा लगता है भाई, कुछ अच्छा हो रहा है। ये तो मेरी मम्मी और दीदी भी देखती हैं, बट मुझे टाइम नहीं मिलता भाई। हफ्ते में एक आता देख लिया कर। अहमदाबाद में एक्चुअली रोड्स अच्छे हैं तो पानी इतने नहीं भरा, पर सूरत तो खत्म है। डैम भाई, भाई नकली शैडो लीक हो गया। यस, 2-3 दिन से ही स्टार्ट हुई है मेरे यहाँ रेन गुजरात में। तो तेरे यहाँ कैसा हाल है नफीस? कल डिबेट हुआ था तो मैंने 1v50 किया, वो लोग के एल लगा दिया। लेट्स गो ब्लेड डब्लू फॉर यू मैन। भाई तू थोड़े दिन और छुपा रहता तो ये भाई शादी करने को तैयार हो जाता, क्योंकि इंग्लिश का फैन होया तेरी। हम अब तो ऐसा देखूंगा। लेट्स गो भाई। पैंचो मेट्रिक टन, भाई लिटरली भाई कितना सफाई कर ले भाई। ये सुन के एकदम प्राउड सा फील होता है कि भाई लोग कुछ कर रहे हैं भाई। अच्छा प्राउड वाली फीलिंग आती है भाई। अहमदाबाद के 2 दिन बाद यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ नॉर्मल है फाइनल। होप से यार कुछ हो ना भाई, तुम लोग सेफ रहना यार। एक्चुअली इट डजंट एंड है, आई एम करने वाला बहुत। मैं तेरे को गाली भी नहीं सकता भाई, मैं तेरे को गाली भी नहीं सकता भाई। इतना क्रिएटिव है, इतनी अलग पर्सनालिटी बना के आया बेंच, मुझे पता भी नहीं पड़ पा रहा कि सारे एक ही बंदे। और बता, और कौन कौन सी आईडी तेरी है? और कौन कौन सी आईडी तेरी है नकली शैडो? तू बता, और कौन कौन सी तेरी नकली आईडी है? तू सारी रिवील कर भाई। इतना चेंज ऑफ पर्सनालिटी भाई, मैं मैप ही नहीं कर पा रहा कि सेम ही बंदा है। क्रेजी बंदा है तू शिवा, क्रेजी है भाई तू। बीएमसी ने कहा है कि जो वेस्ट उन्होंने कलेक्ट किया है उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा। और जब तक वीडियो बना पा रहा हूं और लोग देख रहे हैं, आई माइट एज वेल मेक द मोस्ट ऑफ इट। क्लीनिंग ड्राइव इज आल्सो वेरी सिमिलर प्रॉब्लम। ये भी वही है, कच्चा बदलने से 10 ठीक नहीं होते। आप साफ तो कर दोगे किसी जगह को, लेकिन जब तक आप कचरा फेंकने वाली प्रवृत्ति को टारगेट नहीं करोगे, जब तक आप लोगों को कचरा फेंकने से नहीं रोकोगे, वो दोबारा से गंदा हो जाएगा। True. कितने सारे इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज मुंबई में हर हफ्ते हर संडे को एक क्लीनिंग ड्राइव करते हैं, और अगले हफ्ते उससे ज्यादा बीच गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो क्लीन किया वो कभी क्लीन रहेगा ही नहीं, क्योंकि एक जगह को क्लीन रखना होता है, करना नहीं होता। दूसरा बड़ा मुद्दा जो देश में चल रहा था, चीजें साफ रखनी होती है, करनी नहीं होती भाई। मैं तो नहीं बता रहा नहीं बता रहा। और भी अब तो मेरा पहला गेस तू ही जाने वाला है, कोई भी ऑल्ट आईडी आई तो। टीचर ने हर डिबेट से बैन कर दिया। ले भाई, ब्लेड इतना गुड है कि भाई इसको एकदम बैन ही कर दिया हर डिबेट से। क्रेजी भाई यार, ब्लेड्स यार, प्राउड ऑफ यू। आई नो दिस मच एंड दैट आई कम टू योर स्ट्रीम फ्रॉम माय 11 आईडी। अगर मेरे 1000 सब्स हो रहे हैं ना, उसमें 11 शिवॉय खुद है। पार्थ भाई डब्ल्यू रेड क्या डाला पार्थ ने अब? मैं तो अच्छी हूँ, पर ये शैडो देखो ना, मेरी चैट नहीं पढ़ रहा है। ये जनित है ओए पार्थ, ये जनित है, ये आलिया सना वटेवर, ये जनित है। अब पता चल रहा है मेरा टेबल हर हफ्ते गंदा क्यों हो जाता है। 16 मेरी। तुम लोग ना क्रेजी लोग हो भाई। अब वो सस्पेंस ही नहीं रहेगा, सस्पेंस नहीं रहेगा। उठा राम मंदिर चंदा चोरी का, तो इस हफ्ते ट्रस्ट का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया, जिन्होंने बैंक एसबीआई ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर था। हाँ, आई जस्ट रियलाइज बैंकिंग पार्टनर सिर्फ आईपीएल में नहीं होते, मंदिर ट्रस्ट में भी होते हैं। वो मुझे भी नहीं पता था भाई, बैंकिंग पार्टनर होता है मंदिर में। उन्होंने एसबीआई को इसका जिम्मेदार ठहराया है कि बैंक वाले थे, ये मैनेज कर रहे थे, ये ढंग से मैनेज नहीं कर पाए, इन्होंने लूपहोल छोड़ा इसलिए हुआ।
उन्होंने कहा है कि भैया हम पार्टनरशिप रिव्यू करेंगे क्योंकि ट्रस्ट अब एसबीआई पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। इस पूरे मामले में मेरे लिए सबसे आयरॉनिक बात यह है कि जब ये बन रहा था मंदिर, जब डोनेशंस लिए जा रहे थे तो सबने अपने आप को एसोसिएट किया। अरे नहीं हम पॉलिटिकल पार्टी है पर हम हमारी वजह से पूरा मूवमेंट आया, लो भैया हम ही आएंगे। नहीं, हम जन जागृति संस्थान है, हम आपके बिहाफ पे डोनेशन लेंगे। जब पैसा लेना था तो सब इन्वॉल्व थे, और जब ये चोरी पकड़ी गई तो सब ऐसे एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे शादी में शगुन का लिफाफा चोरी हो गया। ये तो होता ही है भाई। अक्षु वेलकम टू द स्ट्रीम यार, कैसा अक्षु? नरेंद्र मोदी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शिवा ये भी तू है क्या? क्या मुझे नरेंद्र क्यों बोल रहे हो? नरेंद्र दामोदर मोदी भाई। एंड हाउ अबाउट दैट इफ आई अगेन टेल यू दैट आई एम नॉट शिवॉय? फक नो, अब तो मैं नहीं मान रहा, अब तो मैं मान गया। नकली शर्ट तो शिवॉय है। आई ओनली सपोर्ट जंग पार्टी, लेट्स गो। कैसा अक्षु? चार्मस तुमने सुना इसमें इसको पैसा दिया? हाँ, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे? तुमको पैसा नहीं मिला? अरे मार रहा, मुझे पैसा नहीं मिला। ज्यादा सवाल पूछ दिया तो एक भाई साहब ने तो भक्तों को ही गैसलाइट कर दिया कि अरे इन्होंने ही सच्चे मन श्रद्धा भाव से अपना दान नहीं दिया होगा। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। सिर्फ सिंधु भाई लिटरली इतना क्रेजी भाई, इतना क्रेजी भाई। तुमने सच्चे मन से तुमने दान नहीं दिया था, इससे तुम्हारा पैसा चोरी हुआ। क्रेजी है ये। मैं बढ़िया, मैं भी बढ़िया यार। हिल डिनाई, आज शिवा हिल डिनाई, ठीक है। इस्तीफा हो गया, लेट्स गो। हो गया यार, इल्ला इस्तीफा हो गया भाई। आप तो यूट्यूबर हो, आपके पास तो रूबी प्ले बटन होगा। रूबी प्ले बटन होता तो वहां पीछे लगाया होता चैट पे। नरेंद्र जी वापस लिख दें आप, प्लीज चाटे वापस लिख दें। सीएम के बजाय आप चाट ही लिख दें। होने का सर्टिफिकेट नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दे दिया। बट इफ यू स्टिल हैव ट्रस्ट इश्यूज विद द ट्रस्ट, दे हैव कम अप विद मेजर्स। जहां चंदा कलेक्ट हो रहा है, सीसीटीवी निगरानी में फ्लोर पे काउंटिंग होगी, डुअल सुपरविजन होगा। जहां बैंक में जा रहा है, बैंक का परमानेंट स्टाफ होगा, और चंदा गिनने वालों की पॉकेटलेस यूनिफॉर्म होंगी। तो मैंने रियलाइज हुआ क्या हुआ यहाँ पे, चोरी रोकने के लिए जेब कतरे की ही जेब काट ली। मैं सोच रहा हूँ कि जब सॉल्यूशन दिया होगा कि क्या करना है, कैसे रोकना है, चोरी रोकने के लिए जेब कतरे की ही जेब काट ली। 15 एडिंग है, वाह। मोदी सीएम ही ठीक था। मैं उसी में खुश हूँ। बाद में भाड़ में गया ट्रस्ट फंड चोरी। मुझे एक अच्छी सी लिपस्टिक गिफ्ट करोगे? सर जेब काट लेते हैं लोग की। हजारों साल की सिविलाइजेशन, यूपीआई, एआई, सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद जेब घटा देते हैं। यही कुछ दिनों पहले तक एजुकेशन के लिए बुला रहा था कि हम कड़ी। भाई फिर जो ये किंडर जॉय पगलू भी होगा, किंडर जॉय पगलू का पता नहीं यार, गैस करो। मैं नहीं कर रहा भाई गैस, मैं नहीं गैस कुछ कर रहा। शैडो, हाँ श्रेया, इसे कड़ी सजा देंगे उनको। अरे भैया सजा तो बाद में दोगे, पेपर लीक तो पहले हुए ना भाई। किसी ने कितने लोगों ने आपको बोल दिया कि भैया कच्चे बदलने से दस्तबंद नहीं होते, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम टैकल करो ना। वैसे आजकल आप लोग मेरा ही कंटेंट देख रहे हो तो शुड आई गिव अ सजेशन, मंदिरों में वीआईपी एंट्री बैन कर दो। चंदा चोरी नहीं, चरित्र चोरी ठीक करो। आप लोग बड़े हैं, सम्माननीय हैं। अच्छा हाँ भाई, अच्छा तूने बताया था भाई, तूने बताया था ब्लेड्स, तूने बताया था भाई। ये आलिया क्या बोल रही है? आलिया तुम्हारा जनित है। अच्छा तूने बताया था नरेंद्र। अंकुर भैया वैसे आप कहाँ से हो? मैं ओरिजिनली एमपी का हूँ, फिलहाल बैंगलोर में रह रहा हूँ। हाँ। हैं, इसलिए हाथ जोड़ के ही आपसे विनती कर सकते हैं कि वीआईपी एंट्री कुछ नहीं है, बस भगवान के मंदिर में रिश्वत लेने का एक तरीका बन चुका है। ये हटाना चाहिए, क्योंकि भगवान के चरणों में अगर जब सर झुके तो ये ना देखा जाए अमीर का है या गरीब का है। वरना पैसा अच्छा आएगा तो नीयत खराब होगी, नीयत खराब होगी तो चंदा चोरी होगा। गलत पैसा मंदिर के द्वार के अंदर ही नहीं आना चाहिए, दान पात्र तक छोड़ो। देखो आदमी समझदार नहीं लगता हूँ, बात तो समझदारी की है, मानते हो कि नहीं? First of all, why are there no record and chart issued by them to show where money goes? Like issues, चोरी कैसे हो गया? इल्ला फिर why the fuck there is a VIP entry? True, पार्थ भाई मैं भी हूँ तुम्हारी बहन। हर मंदिर में VIP एंट्री हो गई है, हटानी चाहिए भाई सही चीजें। हाँ अबे पार्थ, आलिया जनित है वो, साढ़े लिपस्टिक दे रहा उसको। अब तो नीला ही चलेगा। तारक मेहता ने एक और लाइन मुझे अच्छी से कही, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। जब कहीं कचरा होता है तो आप कचरा साफ करते हो, और कचरा फैलाने वालों को भी साफ करना होता है, वरना कोई फायदा नहीं। सब एक गिमिक हो जाता है, कुछ तो अंधविश्वास भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है कि नॉर्थ इंडिया में इस बार इतनी बारिश नहीं हुई है। भोपाल में 35 ऐसे जिले हैं जहां सूखाग्रस्त होने वाला है। तो लोग क्या कर रहे हैं, वहां गधे को गुलाब जामुन खिला रहे हैं। वहां गधा भी कह रहा है कि ब्रो should we share? What the fuck?
साइंटिफिक टेम्पर किधर है इस कंट्री में भाई? आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे तब आया क्या? अरे तुम सब बिना बहनी चिंता मत करो, मुझे गिफ्ट दे दो, मैं हूं ना। अरे मुझे तो पता है कौन है, पता है कोई, तुझे पता था? गधे की तो पार्टी हो गई लिटरली भाई। ये अच्छा आ गया ना। अभी ये न्यूज मेरे डेस्क तक आई नहीं है, पर पक्के में आप देखो कहीं ना कहीं किसी ने मेढकों की भी शादी कराई होगी, वो भी हर साल होता है। अब कम बारिश में अगर पानी की कमी से बचना है तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझो ना कि भैया ये क्यों हो रहा है। इसलिए नहीं कि इंद्र देवता नाराज है, इसीलिए क्योंकि इस साल एक एल नीनो इफेक्ट है, इसलिए कई राज्यों के कई ऐसे जिले हैं जो सूखाग्रस्त घोषित हो सकते हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो अच्छा काम कर सकता है, वाटर कंजर्वेशन मेजर्स चलाए जा सकते हैं, आर्टिफिशियल कैनाल्स, लेक्स बनाए जा सकते हैं, बेटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सकती है। और ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत हैं। अभी हमने कुछ ही टाइम पहले बात किया था, एक डीएम है गढ़चिरौली के, उन्होंने कैसे अपने इस डिस्ट्रिक्ट में जहां सूखा पड़ने वाला था पहले से समझ के बहुत सारे मेजर्स हैं जो पहले से ले लिए, प्रिपेयर किया, तो कम पानी गिरा पर जितना गिरा उसका यूटिलाइजेशन हुआ। अब इसके बाद एक कॉन्फॉर्मिटी बायस आ जाता है। जैसे आईएमडी तो पहले ही बता देता है कि आज बारिश हो सकती है, 6 बजे बारिश होगी, 4 बजे तुम गधे को गुलाब जामुन खिला दो, और जब 6 बजे बारिश हो जाएगी तो बाकी गधे तो तुम्हारे गधे को ही पूजेंगे ना। ज्यादा बोल रहा हूँ सार्थक, ज्यादा बोल रहा है सार्थक, कम बोल सार्थक। डोरेमोन कूनर हेलो ए डैम एक्सेलरेट कैसा है भाई? वेलकम बैक टू द स्ट्रीम यार। शिपकली की भी शादी करवाया होगा भाई यार, क्या क्या हो रहा भाई हमारे यहाँ तो खड़े खड्डे बनवा देते हैं जिससे बारिश में पानी लटो। भाई ग्रेट है भाई, ये तो हर सिटी में आर्टिफिशियल पॉन्ड होना चाहिए, पॉन्ड होना चाहिए, तुम्हारे रिजर्वायर होने चाहिए भाई। ओके, पिछले हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज जो हमसे रह गई, वेयर आर यू फ्रॉम? इस हफ्ते कवर। ये डोरेमोन कूनर नया है क्या चैनल पे या जस्सी है? यार मैं एमपी से हूँ यार। डोरेमोन तू कहाँ से है? पार चला ही गया चैट करते हैं which comes from India's space sector। ये स्पेस टेक में अभी तक जितने भी बड़े बड़े देश थे, अमेरिका में पहले नासा ही करता था, इंडिया में इसरो ही चलता था, फिर अमेरिका में स्पेस एक्स आया, और स्पेस टेक में प्राइवेटाइजेशन के बाद स्पेस एक्स ने काफी कुछ चीजें बदल दी। हाल ही में इंडिया ने भी यही किया था, इंडिया ने अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज किया था। कई सारी प्राइवेट कंपनीज थी जो रॉकेट्स पे, सैटेलाइट्स पे काम कर रही थी। रिसेंटली 20 तारीख को एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है स्काईरूट एरोस्पेस, उन्होंने अपना विक्रम 1 रॉकेट पहले ही लॉन्च में ऑर्बिट में पहुंचा दिया। नाउ दैट चेंजेस एवरीथिंग। पहला लॉन्च था, सारे पेलोड्स परफेक्टली प्लेटफॉर्म नहीं कर पाए, बट स्टिल इट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट। इसके लिए उनको कांग्रेचुलेट किया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कांग्रेचुलेट किया। कंपनी को ऐसा बहुत सारा रियल स्पेस डेटा मिला जो एआई एंड मशीन लर्निंग के थ्रू वो आने वाले अपने लॉन्चेस को और परफेक्ट कर पाएंगे। दैट इज व्हाट स्पेसएक्स डिड। बहुत स्वीट किसी ने कमेंट किया था, स्मॉल साइज रॉकेट बट अ जायंट लीप फॉर इंडिया। एंड दिस वाज द संडे शो फॉर दिस वीक। हाँ बब्बाई फिर आती हूँ बब्बा यार। सिक्किम, ओह लेट्स गो। क्या करता है डोरेमोन? कैसा गेम पसंद है तुझे?